अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रहा हूँ मीरी कलात पर। ये 6000 साल पुराना मीरी कलात कहाँ है, इसकी तारीख क्या है, इससे जुड़ा है एक तारीखी हकीकत पर मबनी सस्सी और पन्नों की एक हकीकी दोस्ती कैसे छुपाए। तो ये तमाम पहलुओं पर तफसील से नज़र डालेंगे। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो मीरी कलात केच के शिमाल मगरब की तरफ तुरबा से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यह एक कदीम और तारीखी मकाम है। एक ऊंचे टीले पर बने हुए बड़े किले के आसार और बाक़ियात कंडरात की शक्ल में नज़र आ रही हैं। तो अदम तवज्जो के बायस वक्त गुजरने के साथ मकामी तौर पर मीरी कलात और पोनू कलात के नाम से जाने वाला इस तारीखी और कदीम किले का आसार और बाक़ियात कंडरात की शक्ल में रह गई हैं। आप किले की दीवारें बुर्जों की बाक़ियात आसानी से देख सकते हैं। यह एक ऊंचे टीले पर वाक़ होने की वजह से इस किले की पुरानी दीवारें छुपी हुई हैं। गालिबन इम्कान यह है कि 10 मीटर ऊंची तक इमारतें हज़ारों साल से पहले रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल होती थीं। तो इस वक्त सिर्फ किले के ऊपर हिस्से की बाक़ियात आसार बासानी देखे जा सकते हैं, जबकि मिट्टी और पत्थरों से बने हुए इस किले की तामीर में लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया है। करीब जाने से किले की छतों पर लकड़ी भी नज़र आती है। किले के हाथे में 3 कुहों के असर भी पाए जाते हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़ारों साल कबल यहाँ के लोग सेंग तराशी और मिट्टी से किला बनाने के हुनर से खूब वाकिफ थे। ये किला मिट्टी और पत्थरों से बनाया गया है और गालिबन इम्कान यह है कि पत्थर मिट्टी दरिया कीचकोर से लिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं दरिया कीच मीर कलात के करीब से गुजर रहा है। उस ज़माने में किले को बिरूनी हमला हावरों से महफूज बनाने के लिए चारों तरफ मोर्चे कायम किए गए थे और आसार से नज़र आता है कि इन मोर्चों के ज़रिए से किले की हिफाजत होती थी। इस किले के चारों तरफ बने मोर्चों के निशानात के आसार भी देखे जा सकते हैं, जबकि इसके करीब से आप खजूरों के बागात आसानी से देख सकते हैं। इस किले की खुदाई से कम व बेश यहाँ पर 2700 साल कबल मसीह से लगभग मुसलसल कब्ज़े के शवाहिद सामने आते हैं। मकामी लिकारी नईमशाद के मुताबिक मीरी बलूची लफ्ज़ मीर से निकला है और मीर की वजह से इसको मीरी कलात यानी मीर का कलात कहा जाता है। 12वीं सदी में इस इलाके में मीर जलाल खान होत हाकिम थे और मकामी रवायत से सस्सी और पन्नू के दास्तान से इस किले पर ओत कबीले की हुक्मरानी को तक़वियत मिलती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लुसान से शोबे आर्कियोलॉजी के उस्ताद इमरान शबीर के मुताबिक इस किले में 12 मुख्तलिफ अदवार से लोग आबाद थे और ये 5500 से 6000 साल पुराना है। उनका कहना है कि खुदाई में मिट्टी के रंगत से मुख्तलिफ सकाफ़तों को शनाख्त किया जाता है। सबसे कदीम सकाफ़त किले के नीचे की मिट्टी से शनाख्त होती है और ऊपर मिट्टी से आखिरी सकाफ़त को शनाख्त किया जाता है। माहिरीन आसार कदीमा की तहकीक से पता चलता है कि यहाँ 12 मुख्तलिफ बादशाह और सकाफ़तों के लोग रिहाइश पजीर थे, लेकिन इनकी तारीखी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं। यहाँ के तारीखी दस्तावेज़ात से बलूची लोग दास्तान और शहरी में मौजूद सस्सी पन्नू के इश्किया दास्तान से इस किले के माजी के बारे में सिर्फ एक हिस्से के बारे में मालूमात मिलती है और बकाया 11 अदवार के हवाले से तारीखी दस्तावेज़ात अब तक गायब हैं। मकामी लोग दास्तानों और शायरी के मुताबिक 12वीं सदी में इस किले पर मीर जलाल खान होत हाकिम थे। मकामी लोग दास्तानों के मुताबिक मीर दोस्तीन यानी पन्नो मीर हाली के बेटे थे। मीर हाली हाकिम केच में मीर मोहम्मद होत के साहबजादे थे और यह मीर जलाल खान होत के पोते थे। मीर पन्नू को मीर दोस्तीन भी कहते हैं। मीर ईसा के भाई मीर हाली खान का बेटा और मीर हुद खान का पोता 12वीं सदी ईस्वी में बलूचिस्तान के बादशाह थे। मकामी रवायत के मुताबिक सरजमीन कीच के हाकिम मीर हाली का बेटा मीर दोस्तीन यानी पन्नू तजारत की गरज से कीच से सिंध के शहर बम्बूर चले गए, वहाँ सस्सी के आशिक हुए। सस्सी के बारे में कहा जाता है कि वो बम्बूर के बादशाह जाम सुल्तान की बेटी थी, जबकि शाह अब्दुल लतीफ़ बेटाई ने 17वीं सदी ईस्वी में अपनी किताब सस्सी पन्नू के नाम से लिखा है बम्बूर के बादशाह जाम सुल्तान के यहाँ हसीन व जमील लड़की पैदा हुई, इसका नाम सस्सी रखा गया। वो उसकी अकलौती औलाद थी।
बादशाह ने बेटी की पैदाइश पर उस वक्त के तौरात के हाफिज नजूमी को बुलाकर उसका जायशा बनवाया तो उसको मालूम हुआ कि सस्सी जवानी में किसी शहजाद से इश्क करेगी और बाप के इज्जत वकार को मजरू करके बदनामी का बायस बनेगी। बादशाह ने इससे बचने की खातिर एक संदूक बनवाया जिसमें बहुत सारा माल और मता, हीरे जवाहरात और दौलत भर दी। साथ एक तावीज़ पर सस्सी की तारीख की पैदाइश और नाम लेकर इसके गले में डाल दिया। तो सस्सी को संदूक में बंद किया और बेरहमी से दरिया के हवाले किया। अलगरज सस्सी का वो संदूक दरिया में बहते बहते एक गरीब नेक सीरत अत्ता नामी धोबी के हाथ लग गया जो भी हौला अत्ता। माल दौलत मिलने से इसकी हालत बहुत अच्छे हो गए। इसने उसकी तालीम और तरबियत उस अंदाज से की कि बच्ची निहायत बाया, अलीम, इल्म और दानिश में यकता हो गई। सस्सी जवान हुई तो उसके बहुत से रिश्ते आने शुरू हो गए मगर उसने कोई रिश्ता कबूल नहीं किया। उस दौरान सस्सी के असल बाप बादशाह की बीवी से बेटा नहीं होता तो वो दूसरी शादी की गरज से सस्सी के हुस्न के चर्चे सुनकर धोबी के पास रिश्ता लेने हाथ आए। मगर जब सस्सी के गले में बंदा वही अपना तावीज़ देखता है तो पहचान लेता है कि वो तो इसकी बेटी है। तो बादशाह ने इसको हासिल करने की सरतोड़ कोशिश की मगर सस्सी ने बाप के पास जाने से इनकार कर दिया। एक रोज़ वो अपनी सहेलियों के साथ बाग में सैर के लिए जाती है। वहाँ किसी आल नुमा कमरे में मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों, शहजादों की नहायत खूबसूरत तस्वीर नक्शो निगार देखती है। ये नक्शो निगार एक गजनी नामी सौदागर ने अपनी ज़ौक़ शौक़ के खातिर बनवाए होते हैं। तो उनमें से एक तस्वीर सस्सी के दिल दिमाग में इस तरह घुस जाती है कि वो इस पर घायल हो जाती है और इसके बारे में पूरी खोज लगाती है। सस्सी को पता चलता है कि किस मकरान के बादशाह का खूबसूरत और नेक सिफात शहजादा पुन्नो है। वो अपने वालिद से गाठ खुद ले लेती है और वहाँ पहरेदार बिठा देती है ताकि दरिया के किनारे जो भी सौदागर तिजारत के लिए इस शहर में आते हैं तो इसे पता चल जाए। जब कीच के सौदागर ऊँट लेकर तिजारत के गरज से वहाँ आते हैं तो सस्सी के पहरेदार उसको इतला देते हैं। सस्सी सौदागरों से पुन्नू के बारे में पूछती है तो लालच की खातिर कहते हैं कि पुन्नू तो हमारा भाई है। सस्सी उनको कैद कर लेती है और शर्त आयद करती है कि तुम पुन्नू को लेकर आओगे तो तब तुम लोगों को छोड़ दूंगी। लिहाजा उनमें से एक या दो बलूच कीच जाकर पुन्नू को इसके वालिद से बड़ी मेहनत समझत के बाद साथ लेकर आते हैं तो वो अपने ऊँटों के बागात में कुला छोड़ देते हैं। ऊँट सस्सी के बागात का मुकम्मल सफाया कर देते हैं। सस्सी पुन्नू की खातिर किसी को कुछ नहीं कहती बल्कि उनकी खूब खिदमत करती है। पुन्नू सस्सी के हुस्न और इखलाक को देखकर उस पर परीक हो जाता है और वापस नहीं जाता। एक तो दूसरी रवायत में यह है कि चूँकि उस ज़माने में कीच के सौदागर ऊँट लेकर तिजारत के लिए सिंध और बम्बूर जाते थे। पुन्नू सौदागरी के गरज से बम्बूर रहता है। धोबी के पास कपड़े धुलवाने जाता है। वहाँ सस्सी के देखने में दोनों इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। तो पुन्नू धोबी से सस्सी का रिश्ता मांगता है तो शर्त लगाता है कि पहले कपड़े धोकर दिखा हो। अगर वो कामयाब हो गया तो रिश्ता दे देगा। अगर पुन्नू शहजादा होता है वो कपड़ा धोना नहीं जानता, वो सब कपड़े इससे पट जाते हैं। पुन्नू चुपके से कपड़ों के जेब में सोना रख देता है ताकि धोबी का नुकसान पूरा हो जाए, ताकि धोबी के कारोबार का मशहूरी हो। बाद में पुन्नू के भाई आते हैं तो धोबी के रिश्ते के अपने खानदान के तौहीन समझते हैं, रिश्ते से इनकार कर लेते हैं। पुन्नू के भाई खींच से उनको लेने आते हैं और खुफिया मंसूबा बंदी करके दोनों को शराब पिलाकर रात को पुन्नू को बेहोशी की हालत में ऊँट के कजावे में डालकर ले जाते हैं। सस्सी की हाँ खुलती है तो दिल भर नदारद, यानी ना पुन्नू ना ऊँट और ना ही ऊँटों वाले। सस्सी अपने बिखरी बालों नंगे पाँव अपने पुन्नू की तलाश। सस्सी अपने 12 सिंगार तोड़कर बिखरे में हाहें बढ़ती रोती कुल्लाती पुन्नू की सदा लगाती। ऊँटों के पाँव के निशानात पर दौड़ती हुई तपते तल सहरा में भूखी प्यासी बेहाल सस्सी जब वादी लसबिला के वादी के मकाम पर काका नामी चरवाहे के पास पुन्नू का पता पूछने पहुंचती है तो वो सस्सी के साथ बदफेली की नीयत से हाथ बढ़ाता है।
शशि खुदा से पनाह की तलब करती है और शशि इस दौरान इसके पाँव के नीचे से रेत पड़ती है और शशि इसी में दफन हो जाती है और इसकी दोपट्टे की आखिरी हिस्सा इस कब्र से ज़ाहिर हो जाती है। चरवाहा खुदा से तौबा करता है कि इसने एक सच्ची आशिक को बुरी नीयत से देखा और शशि की कब्र बनाकर दफना देता है। उधर पुन्नू होश में आने के बाद शशि के इश्क में वापस बम्बूर की राह लेता है। लासबिला के मकाम से गुजरते हुए पुन्नू उस मजावर काका को देखकर शशि के बारे में पूछ-गुछ करता है। मजावर पुन्नू को एक गमज़दा लड़की का किस्सा सुनाता है। वो निहायत परेशानी के आलम में पुन्नू पुन्नू पुकारती थी, तल की उस तपती रेत में गर्क हो गई है। पुन्नू को शशि के सच इश्क का कामिल यकीन हो जाता है। पुन्नू वहाँ दर्द भरी फरियाद और दुआ इस तरह करता है कि बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है और इसी रेत में धंस कर शशि से जा मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।